यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जिस तरीके से सबको चौंकाया था, उसी तरह उपचुनाव के नतीजे भी थोड़ा चौंकाने वाले रहे। फर्क सिर्फ इतना रहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को मंथन के लिए मजबूर किया था और अब उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के वर्चस्व पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि और जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगा दी, तो वहीं मुस्लिम बहुल सीट पर भी बीजेपी भारी अंतर से जीत दर्ज की है। देखो तो यूपी में सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन वर्चस्व की सबसे बड़ी जंग इसी सूबे की 9 सीटों पर लड़ी गई। लड़ाई साख और नाक की थी और एक और लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट पाई सपा इस बात का प्रमाण देने के लिए लड़ रही थी कि यूपी में बदलाव वाली लहर है, तो बीजेपी को इस बात का प्रमाण देना था कि यूपी में सब चंगा सी। वैसे तो इन 9 की 9 सीटों के नतीजे अपने आप में अहमियत रखते हैं, लेकिन कुंदरकी और कटेरी ये वो 2 सीटें हैं जिनके नतीजे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले बात कुंदरकी सीट की करते हैं, जहां से बीजेपी ने रामवीर सिंह को मैदान में उतारा था। सपा ने हाजी रिजवान पर दाव लगाया था और बीएसपी के रफतुल्ला चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। 2002 में सपा के कब्जे में रही ये मुस्लिम बाहुल्य सीट समाजवादी पार्टी का किला मानी जाती थी, जिसे 31 साल बाद भेद कर बीजेपी ने अपना सूखा खत्म किया। आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस सीट पर 1993 में आखिरी बार बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। कुंदरकी में मुस्लिम आबादी 60% है और यहाँ पर बीजेपी की जीत ये बताने के लिए काफी है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट सपा खेमे में नहीं जा रहा है। मुस्लिम बाहुल इलाके में बीजेपी को मिली जीत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। ऐसा ही कुछ हाल कठेरी का है, जहां बीजेपी के धर्मराज निषाद ने समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को हराकर समाजवादी पार्टी और लालजी वर्मा को करारी चोट दी है। इस सीट पर साल 1991 में आखिरी बार बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। इसके बाद से अब तक इस सीट पर बसपा और सपा के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में 33 साल बाद यहां पर बीजेपी ने अपना सूखा खत्म कर दिया। इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं का दबदबा सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति के मतदाता ही यहां उम्मीदवारों के भाग्य तय करते हैं। इन दोनों सीटों पर पलटा सियासी रुख ये बता रहा है कि जब स्टीयरिंग सीएम योगी के हाथ में रहेगी तो गाड़ी सरपट दौड़ती चली जाएगी और कुर्सी की राह तलाश रही समाजवादी पार्टी के हाथ नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की, जिसको लेकर बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। समर्थकों ने माला पहनाकर रामवीर सिंह का सम्मान किया और मिठाइयां बांटी। कुंदरकी के नए विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। रामवीर जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको कि आप विधायक इस बार बन गए हैं। 1,43,000 से अधिक वोटों से आप विजयी हुए, क्या कहेंगे? मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता को, कार्यकर्ताओं को और अपने नौजवान साथियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज मुझे पूरे देश में मेरी चर्चा हो रही है और इस लायक मुझे समझा और इतनी भारी जीत से मुझे नवाजा है कि पूरा प्रदेश और पूरा देश इस कुंदरकी की आवाम की तरफ देख रही है कि किस तरह की आवाम है यहाँ और कितनी समझदार है और कितनी जो है जागरूक है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे इतना अधिक वोट दे दिया। जीत का श्रेय आप किसको देंगे? सम्मानित जनता, आवाम और हमारे नौजवान साथी और कार्यकर्ताओं को और हमारे प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। सवाल हमारा, सारे जितने प्रत्याशी हैं आपके अलावा सबकी जो है जमानत जब्त हो गई है, तभी तो मजा आ रहा है। सब लोग इन्होंने ये मन बना लिया था कि अब की बार रामवीर भाई होगा और कोई होगा ही नहीं। और ये टिकट मिलने से पहले ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि सब लोगों से वोट करेंगे।